भारत बना ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का सहारा। करोड़ों के निवेश से अंग्रेजों को मिलेंगी नौकरियां। एक दौर था जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था और ब्रिटेन भारत के संसाधनों को लूट कर उन्हें बड़े बड़े जहाज़ों से अपने देश ले जाया करता था। इन जहाज़ों में भारतीय मजदूरों को भी गुलाम बनाकर भेजा जाता था, जिनसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियां और कारखानों में मजदूरी कराई जाती थी। लेकिन एक आज का समय है और आज यही ब्रिटेन भारत से निवेश लेकर जा रहा है और अपने देश में ये बता रहा है कि भारत के निवेश से किस क्षेत्र के लोगों को कितनी नौकरियां मिलने वाली हैं। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? भारत की 64 कंपनियों ने ब्रिटेन में 1 बिलियन पाउंड यानी 11,877 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है, जिससे ब्रिटेन में लगभग 7,000 नौकरियां पैदा होगी। तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि जिस ब्रिटेन को एक ज़माने में लगता था कि भारत के लोग उसके बिना इस देश को चलाने में भी सक्षम नहीं है, आज उसी देश से ब्रिटेन निवेश लेकर खुश हो रहा है और अपने देश के लोगों को बता रहा है कि भारतीय निवेश से वहां कितनी नौकरियां पैदा होंगी। 126 लोगों का डेलीगेशन भी आया साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के साथ अब तक का सबसे बड़ा 126 लोगों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया, जिससे ब्रिटेन का जंबो डेलीगेशन भी कहा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस डेलीगेशन के लोगों से भी मुलाकात की। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत के इस दौरे को इस साल का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन बता रहे हैं और उन्हें भारत का साथ व्यापार करने को लेकर कई उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि जो भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसके साथ व्यापार बढ़ाकर ब्रिटेन भी अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। सोचिए, ये बात भारत के डेड इकोनॉमी बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे तो उन्हें कितना बड़ा जवाब मिल जाएगा। भारत से उम्मीद लगाए बैठा है ब्रिटेन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताकर हमारा अपमान किया था, लेकिन आज ये परिस्थितियां खुद उनके दावों की पोल खोल रही हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग को ये बात हजम ना हो और वह इसे स्वीकार करने से भी इनकार करें, लेकिन सच यही है कि इस वक्त ब्रिटेन को भारत के ग्रोथ इंजन से काफ़ी उम्मीद है। एक तरफ भारत है जो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अप्रैल से जून की तिमाही में हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहा है, जिसके पास एक भी पश्चिमी देश नहीं है। ब्रिटेन की आर्थिक हालत भी इतनी ख़राब है कि उसका जीडीपी ग्रोथ 0.3% पर पहुंच गया है। पश्चिम के सामने सीना तान कर खड़ा भारत ने सितंबर 2022 से ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया था और आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन 6ठे स्थान पर है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स एड वर्चुअल कैपिटल्स का अनुमान है कि साल 2075 में भारत अमेरिका से बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया में दूसरा स्थान पर होगा, जबकि अमेरिका तीसरे और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर पहुंच जाएगी और ये हमें डेड इकोनॉमी कहते हैं। आज हकीकत यह है कि चाहे बात आर्थिक स्थिरता की हो या राजनीतिक स्थिरता की, भारत के हालात पश्चिमी देशों से कहीं बेहतर हैं। साल 2014 से 2025 के बीच ब्रिटेन में 6 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जबकि भारत में 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी ही देश के बागडोर संभाल रहे हैं और हम राजनीतिक स्थिरता में भी इनसे बेहतर हैं। आपको बता दें, गुरुवार को मुंबई में आयोजित फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री कियर स्टारमर एक ही कार में पहुंचे और इस कार फूल की प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत क्यों आए कियर स्टारमर? इसका बड़ा कारण है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है और वहां आने वाले दिनों में बजट पेश होना है। इस बजट को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री कियर स्टारमर अपने देश के लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने भारत जैसे बड़े देश और बाजार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ट्रेड डील और निवेश पर कई बड़े फैसले लिए हैं। वह भारत को अपने साथ दिखाकर ब्रिटेन के लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं और यही है नए भारत का असली ब्रांड वैल्यू। आज ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन देगा। इस दौरान यह फैसला भी हुआ कि ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज़ भारत में अपने कैंपस खोलेंगे और सोचिए, ब्रिटेन के बड़े बड़े उद्योगपति और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भारत आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ की खदानें हैं।
जैसे इस बार ब्रिटेन की 14 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ भारत आए हैं और उनका कहना है कि 2035 तक भारत में 7 करोड़ बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते होंगे। इसलिए वो यहाँ अपनी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस खोल रहे हैं। भारत ब्रिटेन के बीच हुई कई डील। भारत और ब्रिटेन के बीच एक और डील हुई है जिसके ब्रिटेन भारत के लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल देगा, जिसे मार्टिलेट्स भी कहते हैं। इन मिसाइलों का वजन सिर्फ 13 किलोग्राम होता है और इनकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और इनकी स्पीड ध्वनि की गति से 1.5 गुना होती है। इस डील की लागत 4000 यानी कि 1287 करोड़ रुपए होगी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए होता क्या है। कैसे बाकी पश्चिमी देश भी भारत की तरफ रुख करेंगे और इनमें यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम चरण में है और दिसंबर तक इस पर भी सहमति बन सकती है।